प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 4 संसदीय सरकार एवं कार्यपालिका। देखिए, पिछले ही कक्षा में हम आपको बताए थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के विषय में। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए कानूनों को लागू करता है तथा देश का शासन चलाता है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। इसके बाद जानिए संसदीय प्रणाली। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर है। अब हम नाम मात्र की कार्यपालिका किसको कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका किसको कहते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र के कार्यपालिका हैं, यानी नाम मात्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद यानी जितने मंत्रीगण हैं लोकसभा के, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण माना गया है। अब हम आपको बताएंगे भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्र का अध्यक्ष है और देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। संविधान ने राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्रदान किया है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को बहुत अधिक कार्य मिला हुआ है। अब निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का? संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। देखिए, पहला योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी योग्यता वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये तीनों योग्यता जिस व्यक्ति में मिलेगी उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, यानी वह व्यक्ति किसी नौकरी में या किसी लाभ के पद पर काम नहीं करता हो, वही राष्ट्रपति बन सकता है। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु वह पुनः भी निर्वाचित हो सकता है, यानी दोबारा भी वो 5 साल के निर्वाचित हो सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप सुने होइएगा। वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे, यानी उनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और अपने पद को छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। उसके निर्वाचन में आम नागरिक की कोई भूमिका नहीं होती है। आम नागरिक वोट नहीं देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन लोग आते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब और कैसे लग सकता है? उनको हटाने के लिए संविधान का उल्लंघन करने वाले अथवा उसके धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदनों के द्वारा जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। आप देखिए भारतीय संसद में सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिल करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं सभी मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।